श्री राम जय जय राम। 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 बोल श्री गुरु महाराज की जय की जय। समागत भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज लातेहार में श्री जीतन बाबू के इस निवास स्थान पर आप सब पुराने गुरु भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हो। यूं तो आप सत्संग श्री गुरु महाराज जी से लेकर परम पूज्य बाबा जी और स्वामी जी महाराज के भी सुनते रहे और अनेकानेक महापुरुषों को भी आप सुनते हैं। सुन करके उसको समझना है और सुनते समय ही समझ नहीं आती है। गुरु महाराज कहते थे कि श्रवण मनन, यहाँ पर तो आप सुन ले रहे हो, फिर घर के काम काज से निवृत्त होकर एकांत में जब बैठो तो उसका मनन करो। मनन करेंगे तो एक निश्चय होगा आपकी समझ में और महाराज जी की समझ में, वेद शास्त्रों की व्याख्यान में एक सामंजस्य स्थापित होगा और अंतःकरण में गुरु महाराज जी के वचन, शास्त्र वचन और आपकी आत्मा की आवाज में अगर कोई अंतर आ रहा है तो समझ जाए कि वहां कहीं न कहीं रुकावट है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और आनंद, सुख, समृद्धि जो है आपसी सरलता, व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता है। तो वहां पर सीधी रेखा में गमन करना यानी सरल रेखा, और भगवान से जो प्रेम बरस रहा है वो भी सीधी रेखा में ही हमारे अंदर आएगा। तो हमारे और परमात्मा के बीच में वक्रता क्या है? जो कि सच्चित आनंद परमात्मा का नाम स्मरण करता हुआ भी हम आनंद से रहित हो जाते हैं कई दफा। तो परमात्मा और हमारे बीच का जो व्यवहारिक गत्ता है, मिलनसारिता की जो गत्ता है, या हम में कहीं न कहीं तो कोई गड़बड़ी है, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ग दारिणे। दुर्गा सप्तशती में भी आप ये पाठ करते हैं। देखिए, प्रकाश स्थिर होता हुआ भी
अंतःकरण भेद से वो सत्य हृदय में क्यों नहीं आता? भगवान श्री राम और लक्ष्मण वनवास के काल घूम रहे हैं। सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा हो चुका है। सीता जी को खोज कर रहे हैं क्योंकि वे हनुमान सेवक का मिलन नहीं है। और हनुमान सेवक से क्यों नहीं मिलन हुआ कि वे भिलनी बीच में नहीं आई है, जिससे मुक्त पर्वत जाने के रास्ता तो भिलनी बताई ना, जंगल में रहने वाली। हमारे जीवन में ठीक वही स्थिति आ गई है जैसे सती के हृदय में। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विरह व्याकुल अवस्था में शंकर जी ने भी देखा और सती जी ने भी देखा। कोई स्थान भेद नहीं है, कोई समय भेद नहीं है, कोई आकृति भेद नहीं, बिल्कुल हूबहू जो राम को शंकर जी देख रहे हैं और उसी क्षण सती भी उनको देख रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर के हृदय में उस सच्चिदानंद का वास हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलव मनोजन सावन, गुप्त रूप आयौ प्रभु प्रकटौ प्रभु देव जान सको। भगवान शंकर ने राम लक्ष्मण को पहचान लिया। ये पर ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनियोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। ये जो दशरथ नंदन राम है कौन है? ये व्यापक है, कण कण में सिया राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम में जान। ये तुलसी कहते हैं। सब में राम है ऐसा नहीं, राममय अर्थात राम ही है। संसार एक ही है, दृष्टा अनेक हैं, दृश्य एक है, दृष्टा दो है, एक शंकर और एक पार्वती। सती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले, मेरे नारायण देखो नरलीला कर रहे हैं। सब कुछ जानते हैं, ये व्यापक है, ये ब्रह्म है, निर्गुण है, यही निरंजन है। लेकिन भक्ति के कारण कौशल्या जी ने अपने गोद में इनको प्रकट कर दिया है, और प्रकट है इसलिए हमें तुम्हें दर्शन हो रहा है। अब प्रकट वस्तु कभी दिखाई नहीं दे सकता। आप खेत में जाएं और वहां आम, सेब, संतरा देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा? खेत में बंजर भूमि में चले जाओ, उपजाऊ भूमि में चले जाओ, कोई फल फ्रूट मेवा मिष्टान अन्न धन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो खेत में तो है पर प्रकट नहीं है, फसल के रूप में प्रकट नहीं है। वृक्ष के रूप में जहां प्रकट होने का स्थान है वहां भी सेब आया नहीं है। तो निर्गुण निराकार को कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। ये जो संप्रदाय पंथ मजहब चल रहे हैं, नीरा ढोंग और अशांति फैलाने के कारण बने। सनातन वैदिक से ज्यादा निर्गुण निराकार को कौन जान सकता है? लेकिन निर्गुण निराकार बुद्धि गम्य तो है, लेकिन अनुभव गम्य नहीं है। अगर दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम प्रकट न होते तो शंकर जी प्रणाम कैसे करते? प्रकटीकरण आवश्यक है ना।
अरे भगवान आए तो दुष्ट भी दुष्टता करता है प्रकट के साथ ही। त्रिगुणात्मक दोष जो है मानव के अंदर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक गुणात्मक दोष या प्रवृत्ति का कार्य क्षेत्र प्रकट में ही तो है। भगवान शंकर कहते हैं मेरे निर्गुण निराकार राम है, सच्चिदानंद रूप है। और सती सिर्फ निराकार को मानती है, सगुण साकार को नहीं मानती है। समझिए, वो सगुण साकार में विश्वास नहीं कर रही हैं। कथा सुनने जाती हैं, लेकिन कथा में सुनी हुई बातों का जब प्रकटीकरण होता है तब आदमी गड़बड़ में पड़ जाता है। जैसे परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सुनने में कितना मजा आता है, लेकिन जब वो क्षण आ जाए सेवा करने का तो बड़ा कठिन है। प्रकट करना है ना, नाम सुमिरन करना है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सुमिरन के लिए टाइम आदमी नहीं निकाल पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता? कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। आप एक विशेष सूची बनाओ, सुबह से लेके रात के सोने तक का जो समय है उसका एक टेबल बनाइए। आप इतना समय बच जाएगा आपके पास कि उस समय को बिताने के लिए या तो ताश का सहारा लेना पड़ेगा, या निंदा चुगली का सहारा लेना पड़ेगा, या बिना मतलब के गपशप का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं। इसी 24 घंटे के अंदर लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं। उनके लिए कोई 25-30 घंटे का दिन नहीं होता, समझिए, लेकिन कर्मठ है, कर रहे हैं। इसी 24 घंटे के अंदर सोना, जागना, पढ़ाई करना, कोई IAS अफसर बन जाता है। क्यों बन जाता है? मन लगाया। हम लोगों को भी चाहिए कि अपने जीवन में एक लक्ष्य तो निर्धारित कीजिए। आप वो कहीं कथा में श्रवण किए, सत्संग सुने, इसको नीचे भेज। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। समझ गए ना? उसने अपने कर्म के शोधन, धन के शोधन के विषय में सुना कि भाई धन को भी धोना पड़ता है। तन पवित्र, सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि नाम से होत त्रिविध कल्याण। हमारा अस्तित्व 3 के रूप में है, तन, मन और धन। जैसे सुबह जो चर्चा चल रही थी, यही तो चल रही थी कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, कहते हैं ना। अब ये तन मन धन, इसको बंद कर। बोल श्री गुरु महाराज की। मेरे जीवन के दुख किसको होता है? मोटा दर्द है, घुटना दर्द है, सिर दर्द है, शरीर को ना इसको ऑफ कर। बोल श्री गुरु महाराज की। इसको देखिए महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
कृष्ण भगवान की। फिर वृत्ति जो है कट जाती है, रुकावट आ जाती है। इसीलिए शंकर भगवान ने ताली बजा के सबको दूर भगा दिया था। एक सती पार्वती जी को बैठाया। तो सबसे बड़ा आज शारीरिक दुख है मनुष्य। भाई दुख को किसने बुलाया आपके शरीर में? आलस ने, प्रमाद ने, बदपरहेजी ने, है ना। आलस घूमने के अभाव है, बदपरहेजी उपयुक्त भोजन नहीं हुआ समय के मुताबिक या उम्र के मुताबिक। बचपन जो उम्र है वो कफ प्रधान शरीर होता है, युवावस्था जो है पित्त प्रधान होता है, और वृद्धावस्था है वायु प्रधान। मैंने 50 से जो ही उम्र जाती है ऊपर जो, तो वायु उसको प्रभावित करने लग जाता है। इसलिए शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं 50-55 साल के बाद, क्योंकि वायु ने यहाँ की चमक को सुखा दिया। सैनिक खत्म हो गई, वायु की विकार है। और वायु के कारण ये दर्द वगैरह सब शुरू हो जाता है। लेकिन स्वाद नहीं आता बिना वायु के चीज। जैसे उड़द के पकौड़ा है, उड़द के दही बड़ा, कितना वायु है। अगर कहें कि मूंग के बना, स्वाद नहीं होता है। स्वाद तो उसी में, तो उसी में वायु है और वो जाएगा ना ठेवना में। अब गैस कहाँ जाएगा कुछ पता है? क्यों कि जुआवस्था के मुताबिक न भोजन है, अवस्था भेद से भोजन में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे हमारा पहनावा बदलता है कि नहीं, गर्मी का पहनावा अलग है, बरसात का पहनावा अलग है, और ठंड का पहनावा अलग है। अब आप कहे कि इस हमको तो मलमले की कुर्ता चाहिए, तो आप दिसंबर में क्या हालत होगी। भक्तों में भी कई दफा ऐसे दकियानुसी आ जाती है भक्ति करने। एक गांव के भक्त शहर में चले गया, भंडारा था, सब भक्त मिल करके, गुरु भाई मिलके बहुत बड़ा भंडारा कर रहे थे। बहुत बड़ा स्टेज बनाया कि महाराज जी ऊपर बैठेंगे तो हम दूर तक बैठे हुए लोगों को दर्शन होगा। तो अब गर्मी में महाराज जी के लिए कूलर लगाया गया, जरूरी है, पंखा भी लगाया गया, और जगह जगह बर्फ के टप लगा दिए गए, उसमें ठंडा पानी पिए। आए लोग ठंडा पानी पिए, महाराज जगह जगह पंखा लगा दिया। और गांव का व्यक्ति भी धनीवानी था, जमींदार था वो, लेकिन अनपढ़ था, ग्रामीण क्षेत्र में था। अब उसने भी संतों से सिफारिश करके अपने यहाँ प्रोग्राम लिया, लेकिन उसको प्रोग्राम मिल गया बड़े दिन की छुट्टी में, दिसंबर में। उसने भी खुले मैदान में स्टेज लगवा दिया, उसने भी 2-4 कूलर और पंखा लगवा दिया, क्योंकि महाराज जी की सेवा ऐसे ही ना होती है। तो क्या शहर वालों से हम कम है क्या? वो 4 पंखा लगाए, हम 8 लगा, ऐसी क्या बात है। अब संत भगवान जब स्टेज पर बैठे, एक तो वैसे ठंड से लहरी, और ऊपर से कूलर, और ऊपर से बर्फ के पानी, तो बताओ क्या होता। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। भक्ति में कभी नकल नहीं करनी चाहिए। तो गुजरात वाले सेठ की बात कह रहा था मैं भी, वो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहा था, और एक हमारे गुरु घर का सेवक सुनियारा, वो भी बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए जा रहा था। जो अपने भगत थे वो भी सोने के कड़ा, सोने की अंगूठी, सोने की जंजीरी पहने। उनको लगा कि मेरे से ज्यादा धनवान कोई होगा ही नहीं।
लेकिन उनके आगे एक गुजरात के मरवाड़ी, वो मोटा मोटा उंगली बराबर मोटा मोटा जंजीर पहने हुए, कड़ा पहने हुए, सोना का, अब दोनों ही पार किए हैं, असली सोना की नकली भी नहीं है। अब उस सेठ को ये हिम्मत नहीं कि इससे पूछे कि कहाँ गए यात्रा है, तो उनके आदमियों से पूछा कि कौन है, बोले गुजराती है, इनके 10 फैक्ट्री है बड़ी बड़ी, उसमें हीरे जवाहरात तरासे जाते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ का दान क्या करते हैं? देखिए, कमाने में कोई टोल नहीं लेता है, किसने कितना दान किया ये सब टोल ले लेते हैं, समझे ना? कौन कितना पूजा करता है ये टोल ले लेते हैं। तो बोले कि ये हमने तो नहीं देखा है कि दान करते होंगे, लेकिन सुना है कि 10 फैक्ट्री में एक फैक्ट्री विशाल, बद्री विशाल के नाम कर दी है, और बतौर मुनीबी के वो उस फैक्ट्री का सम्मान करते हैं, संचालन। अब दशांश के कौन चक्कर करे? 10 फैक्ट्री में एक जैसा बिकता है माल, एक जैसा सामान तैयार होता है, बचत जो होती है एक फैक्ट्री के मंदिर में चले जाता है, आश्रम में चले जाता है। अब आप भी सोच रहे हो कितने चढ़ाते होंगे। एक भक्त ऐसा है, कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता है, और उसमें एक आइटम महाराज जी के नाम पर के रख दिया कि इसमें जो बचे होंगे वो हमारा। इस सेवा का आयाम है जिस पर हमारा आज सुख निर्भर है, हमने विजय ही नहीं है, और जो है वो चला ही जाएगा। भाई, हम लोग इस संसार में जितना भी कमाते हैं सब छोड़ने के लिए तो कमाते हैं। कौन कितना छोड़ जाए अपने बच्चों के लिए, एक होड़ सी लगी। लेकिन कोई बुजुर्ग ये नहीं सोच रहा है कि मैं अपने बच्चों को इतना सदाचारी बना दूं, इतना महान बना दूं कि इनकी जस कीर्ति भी पैसे के साथ साथ बढ़े। पैसा तो बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा ही, क्योंकि संसार में जितना ऐश्वर्य है वो भगवान के भक्तों के लिए है। नहीं महाराज, भगत तो बड़े दुखी होते हैं, ऐसा लोग, हमने भगत दुखी नहीं। प्रहलाद जी परीक्षा के काल में जरूर दुखी नजर आए, लेकिन राजगद्दी पर बैठे कि नहीं। ध्रुव जी भूख प्यास सहन करके मधुबन में तप करी, पत्ता खाया, श्वास रोका, एक पेपर था उस समय। लेकिन जब वो पिता प्रसन्न हो गया, भगवान की कृपा हो गई, तो सकल ऐश्वर्य प्राप्त हुआ कि नहीं। कोई भी भक्त दुखी नहीं हुआ। सतानंद ब्राह्मण भीख मांग रहा था, जब भगवान के शरण में आया तो धनपति बना कि नहीं बना। एक गरीब चुन चुन के लकड़ी बेचता था, लकड़हारा, लेकिन वो गरीब से प्रेरणा लेकर अपनी गरीबी में भक्ति करने लगा, वो धनवान बना कि नहीं। अब वो तो क्या महाराज सिर्फ गरीबों के लिए भक्ति होती है? भगवान गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए नहीं होते। तो उनको उल्का मुख राजा की कथा सुननी चाहिए। सम्राट था वो, लेकिन अपने ऐश्वर्य के मुताबिक वो कथा करता था। हीरे जवाहरात की व्यापारी वैश्य बनिया भी तो भगवान की भक्ति कर रहा है। कहा एक चुन चुन के लकड़ी बेचने वाला भी भगवान का भक्त है, एक हीरे जवाहरात का व्यापारी भी भक्त है। ऐसे ही आज परिस्थिति हम लोगों के आगे है। इस संसार में होने वाली तमाम परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, इसका उल्लेख है कथानक के माध्यम से। और एक छोटी छोटी पुस्तिका बना दी कि सत्यनारायण जी की कथा करो, करवा चौथ का व्रत करो, भाई दूज की कथा करो, है
कल ही तो आप लोगों ने मनाया भाई दूज। हम वहां पर थे लातेहार, किसके यहाँ, पिंकी के यहाँ लोअर दग्गा में। तो वहां पर गोबर के बना हुआ था। हमने एक क्या है, अब नास्तिक लोग उस गोबर को कहे गोवर्धन भगवान है? निर्गुण निराकार भगवान है कि गोबर भगवान है? ये तो गोबर गणेश से भी गए बीते। अच्छी ये परंपरा चलाई किसने? जो गीता की व्याख्याता है, जो गीता के उपदेशक हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता गीतामृतम माता। भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण अवतार लेकर के आए हैं और उन्होंने निर्गुण निराकार की व्याख्या भी करी। न जायते न म्रियते कद, आत्म तत्व की व्याख्या करी कृष्ण। लेकिन वही श्री कृष्ण निर्गुण पक्ष को धारण करने वाले, क्योंकि निर्गुण में तर्क वितर्क नहीं, उसमें तो अपना मनमानी उपासना है। निर्गुण निराकार में कोई नियंत्रक नहीं ना है सामने। और सनातन धर्म में निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों की उपासना होती है और करनी चाहिए। अब हम लोग निर्गुण के कैसे भक्ति करते हैं? जैसे श्राद्ध होती है ना, श्राद्ध, उसमें आपके दादा दादी परदादा परदादी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी पूजा करते हैं कि नहीं? पिंडदान करते हैं कि नहीं? क्यों? मेरी दृष्टि से निर्गुण से सगुण होने की क्रिया को जन्म लेना कहते हैं। समझिए, निर्गुण से सगुण धारण करने की प्रक्रिया जन्म है, और पुनः सगुण से निर्गुण की ओर जाने की क्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। बात सही है कि नहीं? सगुण निराकार, निराकार हमारे पूर्वज जो शरीर त्याग गए, हम जो शरीर धारण किए हुए हैं। अब लोग कहने हम तो आत्मा की पूजता करते हैं, हम तो शरीर की नहीं करते हैं। अब बाबूजी सगुन है, उनको लगी है भूख, तो भूखो तो निराकार है, प्यास भी तो निराकार है। बाबूजी भावना भी निराकार है। आपके निराकार भूख को हम सद्भावना से दूर करना चाहते हैं। और भाग बुर्बक कहीं का, तो हमको 4 रोटी दे, सगुने दे दे, हमको तुम्हारे भावना से कोई लेना देना नहीं। अब भिलनी खाली भाव से ही बैठाए रखती और बेर न खिलाती, तो महिमा किसकी होती? कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कह आन, भाव सहित प्रभु खायौ बारंबार बखान। बार बार ऐसा तो फल हमने खाया ही नहीं था। अब देखो, बिलनी सिर्फ बेर खिलाती, तो बेरी खिला के रही। राम जी जीवन भर बेर ही खाए क्या? बैर को बैर भी कहते हैं, यानी प्रतिद्वंदिता वो बहुत राम ने झेला है, बहुत खाया है। स्वामी जी कहते हैं सीता जी के लिए, नगन जड़ात है तो नगन जड़ात है, बेर बेर ही खाते हैं जो बेर बेर ही खाते हैं। सीता माता सर्दी के दिन में बिना कपड़े के ठिठुर रही हैं। जड़ाना मैंने ठंडा खाना, ठंडाना। नगन जड़ाता है मतलब गरम शॉल, गरम कपड़ा पहनने के उनके पास समझ नहीं हुआ जंगल में, तो नगन जड़ाता है, तो नगन जड़ाता है। और जब मायके रहती थी या अयोध्या में, तो उनके साड़ी में नग जड़े जाते थे, हीरे जवाहरात। अब तो खाली उस धागा लपेट देते ना चमकीला साड़ियों में या कहीं, पहले सोने के तार से बनाए जाते थे।
बेर बेर ही खाते हैं अपने ससुराल में या मैका में, इधर गए उधर गए, आए कुछ खा लिए, कभी सेब खा लिए, कभी कुछ खा लिए, कभी कुछ खा लिए, बेर बेर खाते, बार बार खाती थी, आज बेर ही बेर खा रही हैं, बेर के अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान राम बेर को खाए, बेर सगुण है, भिलनी की भावना निर्गुण है। तो निर्गुण और सगुण का जब भक्त के हृदय में मेल होता है तब भक्ति प्रकट होती है। मान लीजिए आपके घर में बहुत मालपुए, बहुत पूरियां, बहुत साग सब्जी, खीर पकौड़े पड़े हुए हैं और भावना नहीं है किसी को खिलाने की, तो कैसे खाएगा वो? खाएगा? भावना के अनुरूप समर्पण हो, साधन संपन्नता भी हो और श्रद्धा भी हो, लगे कि हम कुछ करें। गुरु भक्ति में हर इंसान को अपने स्कूल में जाकर देखना चाहिए, हर बच्चे को, कि मैं कितना पढ़ा हूं। किताब कॉपी तो सब बच्चों के हाथ में बराबर है, लेकिन पढ़ कितना रहा है? क्योंकि पेपर में नहीं देखा जाएगा कि कौन बच्चा कोठी से आया है, मास्टर ने नहीं देखेगा कि गाड़ी से आया है कि पैदल से आया है, मास्टर यह भी नहीं देखा कि कितने रुपए की कलम से लिखा है, क्या लिखा है। परमात्मा के यहाँ जब हम जाएंगे तो ये शरीर रूपी कलम को तो रहेगा ही नहीं, कलम तो यही छूट जाएगी। हम हृदय की पट्टिका लेकर के जाते हैं और भगवान देखेगा चित्र को कि ये कितना नाम जपा है, कितना सुमिरन किया है, कितना ध्यान किया है, कितना सद्भावना किया है, कितनी भक्ति करी है। देखो रावण जब मारा गया राम जी के द्वारा, तो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। अब स्वर्ग में सब देवी देवता तो थे, जिन देवताओं को अपने जीवन काल में जीत रखा था, काल को भी जीत रखा था, जब स्वर्ग में गया तो सारे देवताओं में हड़कंप मच गई। अरे बाप रे बाप, रावण यहाँ भी आ गया, अब क्या होगा? तो जो पुराने लोग थे देवता बोले घबराओ मत यार, ये गृहस्थियों में जब मृत लोक में नेता खूब मंचों पर भाषण देता है, पुलिस वाले और बड़े बड़े अफसर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, पर किसी आरोप पे पकड़ के जेल में चले जाते हैं तो कौन डरता है? वहां अनुशासन कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं। ये ससुरा यहाँ कर्म फल भोगने के लिए ना आया है, स्वर्ग में आया है। कुछ लोग जो यहाँ सताए हुए थे लोग, उन्होंने पूछा ये आया कैसे, क्यों आया यहाँ? ये तो अमरत्व को प्राप्त हो रहा था। जब सिर काट काट के भगवान शंकर को चढ़ाया तब तो इसके पास मौत जाने की हिम्मत नहीं करी, आराम के बाण के आगे मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हो गया? बोले जानते नहीं हो, वो शंकर जी है ना, शंकर जी ही इसके विरुद्ध हो गए थे। शंकर जी की कृपा से इसने सोने की लंका प्राप्त करी, शंकर जी की कृपा से दिग्विजय किया, शंकर जी की कृपा से सब पर शासन किया। शंकर जी इतना खुश थे इस पर, तो शंकर जी की इसने भक्ति भी तो बहुत करी है भाई। सिर काट काट के चढ़ाया, पानी की जगह खून चढ़ाया, क्या वो करता नहीं? फिर भी शंकर जी विरुद्ध हो गए। हनुमान जी के रूप में देखो अपना भेष बदल के चले गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देवता लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी को तह तक समझ नहीं जा रही थी। तो बोले ऐसा करो, रावण को जो यहाँ पर सजा देनी है या सुख देना हो दे दो, और चलो शंकर भगवान से ही पूछ के आते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्त के विरुद्ध क्यों हो गए? एक तपस्वी था, शंकर जी अपना बैठे जप कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, आत्म चिंतन कर रहे थे।
शंकर भगवान, आओ आओ देवताओं आओ, कैसे आएंगे? बोले महाराज आपसे ही मिलने के लिए। बोले क्या बात है, बताइए आप लोग। महाराज सब कुछ तो आपकी रचना ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप रावण के इतना विरुद्ध क्यों हो गए, और आप हनुमान जी के रूप धारण करके और रावण की जड़ खोद दिया आपने, उसको मरवा दिया आपने। ये तो जस नहीं रहा है महाराज, हम लोग इसी से अशांत है। शंकर भगवान ने भी लंबी सांस ली। बोले रावण ने भक्ति करी है, ए देवताओं तुम लोग देखो कि जब जब इसने तप किया है, कोई व्रत किया है, कोई परोपकार किया है, तो ये पहले संकल्प करता था कि श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त अर्थ कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष समनार्थ, ये मांगता था। इसकी पूजा, इसका तप को हमने कहीं व्यर्थ जाने दिया। जिस जिस कामना से इसने अनुष्ठान किया वो सब कामना हमने पूरी करी। मेरे लिए कभी नहीं तप किया, निष्काम भक्ति नहीं करी। निष्काम भक्ति करता तो आज ये कैवल्य पद मेरे लोग हो जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उस परम धाम को जाता, सतगुरु धाम को जाता। लेकिन कामना जो इसने हासिल करी, जो हमने दिया, वो तो सामयिक ही है। इसका तप भी सामयिक ही था, समर्पण भी सामयिक ही था, और जितना कुछ मांगा उतना हमने दे दिया। सोने की लंका दे दिया, और क्या दूं? 1 लाख बेटा बेटी दे दिया, और क्या दूं? 1.25 लाख नाती पोता दे दिया, सब दे दिया। जो जो मांगा सो दिया। ऐ देवताओं एक बात गौर से सुनो, इसने मेरे 1000 नाम में से 999 नाम का जप किया। कितना किया? 999 नाम का जप किया। 1000वें मंत्र का इसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। महाराज वो 1000वां नाम क्या है? बोले सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, जो शिवत्व को देने वाला है, और वो अत्यंत सुंदर है। आप लोग शंकर भगवान से क्या मांगते हो? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मांगते हैं ना। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, मैं आपका यजन करता हूँ, सुगंध और पुष्टि कर दो। सुगंध कहते हैं शांति को, संतोष को, मस्ती को। पुष्टि कहते हैं तंदुरुस्ती को, धन धान्य को, बाह्य ऐश्वर्य को पुष्टि कहते हैं। दो मिलता है। और हमारे जीवन में कष्ट ना आवे, और आए तो कष्ट ऐसे दूर हो जाए जैसे पका हुआ खरबूजा अपने डंठल से अलग हो जाता है, यानी जिद्दोजहद ना हो। उसने सत्यम नहीं मांगा, शिवम नहीं मांगा, उसके जीवन में सुंदरता नाम की कोई चीज ही नहीं। कैसे? सीता के दर्शन करने गया तो असत्य रूप धारण किया कि नहीं? अगर उसके हृदय में सत्य का प्रकाश होता तो सही रूप में जाता, और स्वयं असत्य था और कालनेमी को भी असत्य परायण बना दिया, मारीच को भी असत्यवान बना दिया। इसलिए सत्यम, सत्य को धारण करो। शिव यानी दूसरे के उपकार करो, और जो सेवा करता है, सुमिरन करता है, उस तरफ ये होता है। तो भाई और बहनों, टाइम तो 9:45 बज गया, जाने में भी टाइम लगेगा। तो भाइयों और बहनों, आपको हमने इतना ही कहा, ये संत दर्शन
गुरु महाराज जी के दर्शन, अपने तन मन धन का निरीक्षण कीजिए कि आपने तन से महाराज की कितनी सेवा करी, धन से कितना महाराज जी की सेवा करी और सुमिरन कितना किया। ये 3 का आकलन करते रहना चाहिए प्रत्येक दिन। सेवा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुमिरन से मन पवित्र होता है और धन परोपकार से पवित्र होता है। इसलिए भाई और बहनों, आपका त्रिविध कल्याण हो, तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, धन पवित्र रहे, क्योंकि धन भी कई दफा दुख रूप दे देता है। जैसे पेट में ज्यादा भोजन चला जाए और हजम न हो तो क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोल श्री गुरु महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय। मैं तो एक ही दिन के लिए आना चाहता था,